मैं प्रतिदिन नियम बनाया कि मैं बिहारी जी के शयन आरती में जाया करूंगा शाम को। हाँ जी। तो उस समय अपने पास गाड़ी की व्यवस्था थी नहीं, साइकिल की व्यवस्था नहीं, तो गुरुकुल में रहते थे जी। किसी दिन ऐसा होता आश्रम में कोई ऐसा कार्य आ जाता कि मैं जाने में मेरे को घड़ी देखने का समय न मिलता, तो फिर मैं कभी कभी ऐसा होता था कि 9:30 हो जाता था, मैं यहाँ से निकलता था आश्रम से जी। और दौड़ते हुए यहाँ से जाता मैं। जैसे एक दिन मैं लेट हो गया, मैं पूछा दर्शन लगता नहीं हो पाएंगे, शयन आरती में नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे मैं टल्ला चुंगी पर पहुंचा, मेरे को एक व्यक्ति मिल गए, चलो 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 शयन आरती में चल रहे हो क्या? और जैसे मेरे को तुरंत मिले, उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मेरे बिहारी जी के पास में छोड़ा। मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा कैसा व्यक्ति है वो। जय हो। क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र बिहारी जी थे। जय हो। बिहारी जी के पास में वहां गया तो महाराज जी कैसे हैं आप? सब बढ़िया, बिहारी जी कृपा है। हेलो दोस्तों, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। और आज दोस्तों हम महाराज जी से जानेंगे कि भगवान कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी से इतना प्रेम होने के बाद उनसे शादी क्यों नहीं हुई उनकी। इसी चीज़ के बारे में हम महाराज जी से थोड़ी सी वार्तालाप करेंगे। तो महाराज जी आज हमें और हमारे जितने भी दर्शक हमें देखने वाले हैं सब लोग, उनको आप ये बताएं कि ऐसा कौन सा कारण हुआ था, क्या हुआ था, कैसे हुआ, वो हमें आप बताएं कि कृष्ण जी की शादी श्री राधा रानी जी के साथ क्यों नहीं हो पाई। सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे सभी को। जैसा कि मेरा शुभ नाम श्री हित रवि कृष्ण शरण जी है जी। मैं वृंदावन के श्री रामनगर कॉलोनी में निवास करता हूँ। हमारी कुटिया है यहीं पे। लोगों के अंदर आज बहुत ज्यादा हृदय में भ्रांति है कि राधा रानी का विवाह हुआ जी, कि भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ, राधा जी के साथ में क्यों नहीं हुआ। जी जी जी। अगर भगवान कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ तो राधा रानी कौन है जी, राधा रानी कैसे ब्रज में जन्म हुआ जी, और राधा रानी का कैसे कहाँ निवास करती हैं, इसके बारे में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांति है। जी बिल्कुल। क्योंकि आजकल लोग अध्ययन तो करते नहीं जी, शास्त्र वेद पुराणों का अध्ययन नहीं करते जी, इसलिए हमारे भोली भाली वैष्णव जनों को पता नहीं है जी, तो लोग अनेकानेक कहने पर लोगों की बात को मान जाते हैं। जी, जैसे अभी एक हमारे प्रदीप मिश्रा जी ने कह दिया था जी, कि राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में नहीं हुआ, किसी और के साथ में हुआ है, किसी गोप का नाम बताया उन्होंने। अच्छा, उसके साथ में विवाह हुआ। जी, लेकिन गर्ग संगीता में वर्णन है, जी, ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, जी, श्री राधा रानी का विवाह हुआ है। जी, जो ब्रज में, जैसा कि मैंने आपको पता है, वृंदावन को मिला के 12 वन है, 12 वन है, उनमें से एक वन है भांडीर वन। भांडेर वन। जी, जब भगवान नंद गांव से और राधा रानी बरसाने से जी, आती थी जी, तो वृंदावन में, भांडीर वन में, निधि वन में, मधुवन में जी, और जितने भी वंशी बट है यहाँ भगवान विचरण करते थे गायों के साथ में। जी, तो गर्ग संगीता में वर्णन है, भगवान ब्रह्मा जी महाराज ने खुद स्वयं आकर के राधा रानी का भांडीर वन में विवाह कराया है। जी, और भांडीर वन आज भी है, जो ब्रज में दर्शन करने के लिए हमारे भगवत प्रेमी जन आते हैं, भगवान के जो भक्त हैं जो वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, वो आकर के देख सकते हैं भांडीर वन में आज भी जी, कैसे भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ में फेरे ले रहे हैं, जी, कैसे उनके मार्ग को भर रहे हैं। आज वहाँ लीला के रूप में दर्शाया जाता है। वहाँ के जो गोसाई जन पुजारी हैं, जी, ब्राह्मण जन जो पुजारी हैं, उनके बारे में बहुत विस्तार से बताते हैं। वृट वृक्ष के नीचे, बहुत विशाल वृट वृक्ष है, जी, उस वृट वृक्ष के नीचे भगवान ब्रह्मा जी आकर के वहाँ पर राधा रानी को बहुत विधिवत विस्तार से विवाह कराते हैं। क्योंकि राधा रानी जो है भगवान कृष्ण की प्रिया हैं, जी, प्राण वल्लभा है। जी। अगर हम ये कहें कि भगवान कृष्ण और राधा रानी अलग नहीं है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, अगर भगवान कृष्ण शरीर है तो राधा रानी प्राण है। जी, जिस प्रकार से इस शरीर से अगर प्राण को अलग कर दिया जाए, इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। जी, इसी प्रकार से अगर राधा नाम को अलग कर दिया जाए तो भगवान कृष्ण का कोई महत्व नहीं, क्योंकि भगवान कृष्ण खुद स्वयं कहते हैं राधा मेरी प्राण वल्लभा है। जी, श्री राधा रानी के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। जी, राधे राधा राधा कहते ही भव व्याधा मिट जाए, जी, कोट जन्म की आपदा राधा नाम से मिट जाए। जय हो, जो एक बार राधा नाम लेता है उसकी जन्म जन्म की आपदा मिट जाती है। जय हो। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय हो। जो ब्रजवासी जन है वही कहते हैं राधा रानी जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। जैसा मैंने आपको बताया था, आपको पता है कि वृंदावन धाम में साक्षात राधा रानी निवास करते हैं। जी, भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लिए। जी महाराज जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा। जी। हम आपसे एक चीज पूछ रहे हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ। आप
हमें उस चीज पे बताएं कि विवाह विवाह किया या नहीं किया, इस चीज के बारे में नहीं, राधा रानी के भगवान कृष्ण के साथ में विवाह हुआ भांडेर वन में, भांडेर वन में हुआ, ब्रह्मा जी ने कराया, वही वीडियो में आपको बताया जी। लेकिन एक गोपनीय रूप से हुआ। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, सार्वजनिक नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं चला। हाँ, अच्छा अच्छा। भगवान ने पृथ्वी को साक्षी मान करके, आकाश को साक्षी मान करके, सूर्य नारायण को साक्षी मान करके जी ब्रह्मा जी महाराज ने 7 फेरे लिवाया भगवान को राधा रानी के साथ में। गर्ग संगीता में वर्णन है, अनेक अनेक और पुराणों में वर्णन है। हम जब पुराणों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। मनमुखी किसी के कहने पर हम सुन लेंगे बात को, सुनी हुई बात को अगर हम मानेंगे तो हमें उसे प्रमाण नहीं प्राप्त होगा। जी, शास्त्रों में गर्ग संगीता, जिसको इस चीज का प्रमाण चाहिए, जो हमारे वैष्णव जन सुन रहे हो जी, अगर प्रमाण चाहिए तब गर्ग संगीता बहुत गीता प्रेस गोरखपुर से निर्मित होती है जी। आप आकर के बहुत सरल, बहुत कम पैसों में मिल जाती है, वृंदावन में आधे दाम पे मिलती है जी। आप ले जा करके अध्ययन कर सकते हैं। उसमें बहुत विस्तार से वर्णन है जी राधा रानी के बारे में, क्योंकि पता है हम लोग कथा में सुनते हैं भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म लिए, जी, वृंदावन में गोकुल को छोड़ के वृंदावन आए, जी, नंद गांव में रहे, वृंदावन में गायों को चराए, जी। भगवान फिर मथुरा वृंदावन को छोड़ के मथुरा आज कंसाद को मारे, संदीपनी आश्रम में जाकर के विद्या अध्ययन किए उज्जैन में। इसके बाद भगवान लीला करके द्वारिकापुरी पहुंच गए और द्वारिका में भगवान जा करके परम धाम को प्राप्त हुए। भगवान 16,108 विवाह करने के बाद भगवान परम धाम को सिधार गए जी। लेकिन आज भी राधा रानी हमारे ब्रज में ही निवास करती है, ब्रज वृंदावन में ही निवास करती हैं। तो इसलिए भगवान वृंदावन को छोड़ करके किसी प्रकार से एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। तो राधा रानी जी का विवाह हुआ था लेकिन भांडेर वन में हुआ। जी जी जी। और गोपनीय हुए, थोड़ा जी, सार्वजनिक नहीं हुआ, इसकी वजह से सब लोगों को पता नहीं है। सबको यही लगता है रुक्मणी जी के साथ विवाह हुआ, राधा रानी जी के साथ नहीं हुआ। लेकिन शास्त्रों उन्होंने पढ़ा नहीं जी, इसलिए उनको इस बात की जानकारी नहीं है जी। बिल्कुल राधा रानी के साथ भगवान का विवाह हुआ और भांडेर वन में हुआ। आज भी राधा रानी ब्रज में ही निवास करती हैं। महाराज जी, राधा रानी का जो गांव है वो बरसाने ही है या कोई और गांव उनका? कौन नहीं, देखिए जो पिता का गांव होता है जी, पुत्र के गांव वही माना जाता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे राधा रानी की जन्मभूमि है जी, लोग कहते हैं रावल है, रावल पड़ता है गोवर्धन के पास में जी, वहां पास में ननिहाल में उनका जन्म हुआ था राधा रानी का। लोग ऐसा कहते हैं, इसका वर्णन आता शास्त्रों में जी जी जी। तो ननिहाल में उनका जन्म हुआ है लेकिन निज गांव जो उनका है वो बरसाना है। बरसाना जी, बरसाने में पीली पोखर है वहां पर जी, वहाँ 3 पर्वत हैं बरसाने में जी। कौन कौन से महाराज जी? एक ब्रह्म पर्वत जिसे कहते हैं जी, एक भगवान विष्णु पर्वत है, एक रुद्र पर्वत है वहाँ जी। बरसाने में 3 पर्वत हैं, ब्रह्मा विष्णु 3 पर्वतों के बीच में बरसाना निवास करता है। राधा रानी वृंदावन में आने वाले हर व्यक्ति को कभी जीवन में भूखा नहीं रखती जी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमसे लीजिए, हम दूसरे से प्रमाण क्या माने, हम प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। हम लोग 12 साल की उम्र से वृंदावन में पढ़ने के लिए आए थे। अच्छा, आपको 12 साल वृंदावन में पढ़ने के लिए पढ़ा? मेरी उम्र जब 12 साल थी जी, तो मैं घर को छोड़ करके आ गया था। अच्छा, हाँ, मेरे पिता गुरुकुल जी पढ़ने के लिए मेरे पिताजी माताजी लेकर के आए थे यहाँ जी, और गुरुकुल में भर्ती करा के चले गए थे। बिल्कुल। मैं पढ़ने के लिए आया, फिर इसके बाद मैं नित्य प्रतिदिन मेरा नियम बनाया, मैं धीरे धीरे जब जाना बिहारी जी से मेरा प्रेम हुआ, उनसे नजदीकी हुई जी, मैं प्रतिदिन नियम बनाया कि मैं बिहारी जी के शयन आरती में जाया करूंगा शाम को। हाँ जी। तो उस समय अपने पास गाड़ी की व्यवस्था थी नहीं, साइकिल की व्यवस्था नहीं, तो गुरुकुल में रहते थे जी। तो मेरा नियम था 9:30 बजे करेक्ट आरती होती थी बिहारी जी की, गर्मी के समय में, और जब ठंडी आती है जी, इसके बाद 8:30 बजे हो जाती है। मैं जाता था प्रतिदिन दर्शन करने के लिए शयन आरती में। किसी दिन ऐसा होता आश्रम में कोई ऐसा कार्य आ जाता कि मैं जाने में मेरे को घड़ी देखने का समय न मिलता, तो फिर मैं कभी कभी ऐसा होता था कि 9 बज करके मैं 30 मिनट हो जाता था, मैं यहाँ से निकलता था आश्रम से जी, और दौड़ते हुए यहाँ से जाता मैं। जैसे एक दिन मैं लेट हो गया, मैं पूछा दर्शन लगता नहीं हो पाएंगे, शयन आरती में नहीं पहुंच पाऊंगा। जैसे मैं टल्ला चुंगी पर पहुंचा, मेरे को एक व्यक्ति मिल गया, चलो 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 शयन आरती में चल रहे हो क्या? और जैसे मेरे को तुरंत मिले, उन्होंने गाड़ी में बैठाया, मेरे बिहारी जी के पास में छोड़ा। मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा कैसा व्यक्ति है वो। जय हो। क्योंकि मेरा लक्ष्य मात्र बिहारी जी थे। जय हो। बिहारी जी के पास मैं वहां गया तो उस दिन बिहारी जी की आरती 10 मिनट लेट थी। ओहो, तो स्वयं ठाकुर जी आ गए आपके साक्षात और आपको लेके टाइम पे पहुंचा दिए। हाँ, बिहारी जी ने पहुंचा दिया। तो ये प्रत्यक्ष कृपा है उनकी राधा रानी की जी। हम लोग जब से आए कभी जीवन में ये महसूस नहीं हुआ अपने माँ बाप को छोड़ करके आए जी, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष हमारे माँ बाप के रूप में बिहारी जो राधा बिल्कुल माधव सरकार विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ब्रज में आने वाले हर व्यक्ति को राधा रानी अपने शरण देती हैं। जो दुनिया से ठुकराया हुआ व्यक्ति होता है अगर वृंदावन में आता है, इसलिए जो दुनिया से हार जाता है व्यक्ति वही वृंदावन में आता है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि राधा रानी जब भगवान कृष्ण और
नंद बाबा और वृषभान जी जी दोनों बहुत बचपन के सखा थे, अच्छा मित्र थे जी। दोनों का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद उन्होंने शर्त लगाई, देख भैया अगर मेरे छोरा है जावेगो ना, तेरी छोरी हैगी तो मैं दोनों की शादी कर दूंगा। अच्छा, मेरा तेरा संबंध कभी खत्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं। टूटेगा ही नहीं। मित्र का मतलब होता है संबंध बनाना, बिल्कुल, तोड़ना नहीं होता है। जिस प्रकार से एक भगवान की भागवत कथा में आता है अनेक पुराणों में कि भगवान की एक बुआ थी, वो भगवान से संबंध बनाना चाहती थी, उसने अपने बिटिया का विवाह भगवान से कर दिया था, अपनी लड़की की शादी भगवान से कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान से मेरा नाता जुड़ा है। जिस प्रकार से राजा बलि ने भगवान से नाता जोड़ने के लिए जब उनके घर में द्वारपाल बन करके आए थे, तो लक्ष्मी जी उनकी बहन बन करके आती हैं राखी बांधने के लिए जी। तो उनको पता चलता है तो लक्ष्मी जी हैं, नारायण हैं, तो वो साक्षात कहते हैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, मैं विवाह करने के बाद कन्यादान करके तब यहाँ से भेजूंगा। उन्होंने भगवान का अपना जीजा बना लिया। जीजा बना। तो कहने का तात्पर्य हमारा भगवान से इन किन प्रकार नाता जुड़ना चाहिए, नाता जुड़ना चाहिए। कैसे भी कैसे जुड़े? तो इसी प्रकार से नंद बाबा वृषभान जी तो बचपन से भगवान राधा रानी के विवाह का हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपको, आपने इस चीज़ से पर्दा उठाया। जो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही थी, हमें भी यही लग रहा था, जैसे कि लोगों के मुंह से हमने सुना था कि राधा रानी का विवाह नहीं हुआ कृष्ण जी के साथ में, रुक्मणी जी के साथ में हुआ, और महाराज जी ने उस चीज़ से पर्दा उठाया और उन्होंने हमें बताया इस चीज़ के बारे में कि भांडेर वन अगर किसी को जानना और ज़्यादा अच्छे से जानना है तो यहाँ से 10 से 11 किलोमीटर पड़ता है वृंदावन से भांडेर वन, और आप भांडेर वन में जा कर के वो सारी लीलाएं आज भी हैं उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे भगवान कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी से विवाह किया था। वैसे फेरे का पूरा मतलब सारा सिस्टम है। हम कभी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम आपको वीडियो के थ्रू दिखा देंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें इस चीज से अवगत करवाया। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।